और इजराइल बरसों से फितना फैलाने का काम मुस्लिम देशों के खिलाफ करता रहा है, क्योंकि जो देश इनकी बात मान जाए तो ये उस देश के साथ अपने सांठगांठ और गठबंधन करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं अगर कोई देश इनकी बात ना माने तो उनके खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोलते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि तस्वीरें ईरान की आप लोगों के सामने हैं कि ईरान के ऊपर इजराइल और खासतौर पर अमेरिका ने किस तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश की और तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए ईरान ने अपनी ताकत का जो परचम लहराया है वो लोगों के सामने है। और बीते कुछ दिन पहले भी ईरान के खिलाफ फितना फैलाने की कोशिश की गई, जहां नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि साहब ईरान ने तो ये जंग का ऐलान कर दिया है और ये जंग का ऐलान जो है वो सऊदी अरब के खिलाफ किया है। और सऊदी अरब और ईरान को लेकर के जो खबरें फैलाई गई उसका पूरी तरह से काट अब ईरान ने कर दिया है, क्योंकि ईरान ने एक ऐसी मिसाइल तैनात कर ली है, ऐसी मिसाइल बना ली है जिससे खलबली इजराइल और अमेरिका में देखने को मिली है, जहां हाइप्रोसोनिक मिसाइल बना करके एक चेतावनी देने की कोशिश इजराइल को की गई है कि आप अपनी हरकतों से बाज आएं। और किस तरीके से तमाम लोगों का रिएक्शन इस हाइप्रोसोनिक मिसाइल को लेकर के सामने आया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ईरान ने इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। एक ऐलान ईरान के सिपाही पास दराने इनकलाबे फोर्स के कमांडर हजीजादे ने किया है। उन्होंने बताया कि ईरान ने सामरिक क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है जो एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला कर सकता है। यह मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने लक्ष्य पर झपटता है, यानी इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा है। इसे ना तो रडार चिन्हित कर सकता है और ना ही कोई मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकती है। और दूसरा ऐलान कायम किया 100 मिसाइलों के परीक्षण का। यह मिसाइल जमीन से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर 80 किलोग्राम वजन तक सैटेलाइट ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। तीसरा ऐलान कई प्रकार के ड्रोन विमानों के अनावरण का है। इनमें 3 ड्रोन तो बेहद खास हैं। एक मुहाजिर 6 ड्रोन है जो सूचनाएं एकत्रित करता है और इसमें 4 स्मार्ट बम और आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं। इसका वजन 600 किलोग्राम है और ये 12 घंटे तक बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। दूसरा ड्रोन RS-2 है जिसे खासतौर पर तेल अवीव और हैफा तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। तीसरे ड्रोन शहीद 136 है। यह अपने साथ 50 किलोग्राम का चाइल्ड ले सकता है और अपने लक्ष्य से टकराकर खुद भी तबाह हो जाता है और अपने लक्ष्य को भी ध्वस्त कर देता है। ईरानी ड्रोन का जिक्र यूक्रेन में भी किया गया और यूक्रेन का दावा है कि रूस ने ईरान से 2400 ड्रोन खरीदे जिन्होंने यूक्रेन जंग का रुख ही बदल दिया है। इस ड्रोन विमानों की सबसे खास बात यह है कि ये बड़े सस्ते हैं। इसके अलावा ईरान के अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि दुश्मन ईरान में सीरिया और लीबिया वाली कहानी दोहराना चाहते हैं, मगर उसे हरगिज कामयाब नहीं मिलने वाली। ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खतीब ने तो बिल्कुल खुलकर कहा कि इस बात की गारंटी नहीं है कि ईरान ने अब तक जो स्ट्रेटेजिक संयम दिखाया है वह आगे भी जारी रहेगा। अगर ईरान ने जवाब देने का फैसला कर लिया तो शीशों के महल चकनाचूर हो जाएंगे। हाइप्रोसोनिक मिसाइल बनाने में ईरान की सफलता से पश्चिम देशों में गहरी चिंता फैली हुई है। आईए के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने इस ऐलान पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है तो सबका ध्यान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर केंद्रित होगा। हालिया दंगों में बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप से ईरान बहुत नाराज है। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का ऐलान करके लगता है कि नेतन्याहू को बड़ी चेतावनी दी है।
हमारी बस दुआ है कि अमेरिका कहीं सऊदी अरब को ईरान के साथ किसी टकराव में न फंसा दे। हम 1000 बार कह चुके हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के साथ जंग में ढकेल दिया और फिर यूक्रेन की रक्षा के लिए अपना एक भी सैनिक नहीं बेचा। यही वे सऊदी अरब के साथ करेगा। भाग्यशाली वे है जो नसीहतों पर ध्यान दे। आपको बता दें कि लेबनान में इस्माइली प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह ने ईरान के हालिया दंगों और दुश्मनों की योजनाओं की विफलता की ओर संकेत करते हुए बल दिया कि ईरान एक बार फिर अमेरिकी इजराइल फितने पर सफल रहा और इस देश की शक्ति बढ़ेगी। सैयद हसन नसरुल्लाह ने इस्लामी प्रतिरोध दिवस के अवसर पर कहा कि शहीदों का एक दिन सारे शहीदों का दिन है। उनका कहना था कि बहरीन, ईरान, फलस्तीन और क्षेत्र के अन्य शहीद हमारे शहीद हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह ने इजराइल के हालिया संसदीय चुनाव के बारे में कहा कि नेतन्याहू और दूसरों में कोई अंतर नहीं है, सबके सब अपराधी हैं। नेतन्याहू या कोई और आए, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। सैयद हसन नसरुल्लाह ने लेबनान और इजराइल के बीच समुद्री सीमा के रेखांकित समझौते के बारे में कहा कि इस समझौते की रक्षा में अमेरिकी गारंटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम लेबनान की शक्ति पर भरोसा करते हैं जो वास्तविक गारंटी है। उनका कहना था कि समुद्री सीमा के रेखांकन के समझौते की रक्षा के लिए प्रतिरोध की शक्ति के अलावा किसी और भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये ऐसे समय पर बयान तेज हुए हैं जब ईरान ने पूरी तरीके से आईना दिखाने का काम इजराइल और अमेरिका को किया है और हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ और हथियारों का जखीरा जो है अपने देश में बना करके लोगों के सामने रख दिया है और चेतावनी खुले शब्दों में बेंजामिन नेतन्याहू के लिए दे दी गई है कि अगर उकसाने की कोशिश की जाएगी, अभी तक हमने संयम रखा हुआ है और आगे संयम बना रहेगा, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। क्योंकि जिस तरीके से लड़ाने की कोशिश सऊदी और ईरान को की जा रही है उसकी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने हैं। क्योंकि ये दोनों देशों ने जिस तरीके से अमेरिका को घुटने पर लाने का काम किया है वो सब कोई देख रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।